हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, लेकिन ये टेक्निक सारी टेक्निक से भी बढ़कर है। क्योंकि अगर कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं कर रही है तो ये वाला मेथड एक बार आप ट्राई करके देखिए। डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। विश चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मुश्किल हो, नामुमकिन लग रही हो, एक बार इस मेथड से करके देखिए। आपकी ऐसी कोई विश नहीं होगी जो अधूरी रह जाएगी, आपकी हर विश फुलफिल होगी इस वाले मेथड से। तो आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस। तो हम सबको पता है अफर्मेशंस क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए अफर्मेशंस भी काम नहीं करती। तो आज हम जिस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी इसी का ही एक पार्ट है अफर्मेशंस का। मतलब कि मैं जिस टेक्निक की बात कर रही हूँ वो है रोबोटिक अफर्मेशंस। रोबोटिक अफर्मेशंस क्या होती हैं, नाम से ही सबको क्लियर हो रहा होगा कि रोबोट मतलब जैसे रोबोट हर चीज़ में अपनी प्रोग्रामिंग रखता है। जैसे कोई चीज़ बस उसको रोबोट की तरह रिपीट करते रहना, ये नहीं सोचना वो सही है, वो मुश्किल है, वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बस उसको एज अ लूप की तरह, मतलब उसको बार बार अपने माइंड को रिमाइंड करवाते रहना कि वो चीज़ है। जैसे रोबोट करते हैं, जैसे हमें पता है रोबोट क्या करते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना रोबोट की तरह। तो ये हमारी विश को कैसे फुलफिल करेगी, देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पर जॉब करनी है, अपने गूगल कंपनी में जॉब करनी है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे बनाओगे। आप किसी भी लैंग्वेज में अफर्मेशन बना सकते हो। अफर्मेशंस आप खुद ही बनाइए, क्योंकि दूसरों की दी हुई अफर्मेशन इतने वर्क नहीं करती जितना खुद की बनाई हुई अफर्मेशन, जो हम अंदर से क्रिएट करते हैं, खुद से बनाते हैं, वो अफर्मेशन ज़्यादा जल्दी वर्क करती हैं। तो इसलिए आप अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी अफर्मेशन बनाइए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो अफर्मेशन होगी वो शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। मतलब छोटी होनी चाहिए, बहुत लेंथी और बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए ना, आपको एंड रिजल्ट जो आप उस पर फोकस कीजिए। कोई भी विषय क्लियर कट आपको होना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे चाहिए ही। ये नहीं कि आपका ही विश्वास डोल जाए कि नहीं चाहिए, अब वो भी ठीक है, वो नहीं तो वो। जैसे कई बार हमें कोई गाड़ी पसंद आती है तो हम सोचते हैं नहीं कोई और गाड़ी देख रहे, अरे ये भी तो अच्छी है, अरे वो भी अच्छी। ऐसे बिल्कुल क्लियर कट होना है आपको कि ये चीज़ चाहिए तो ये ही चाहिए, बस नो इफ एंड बट। इस तरह से आपको अपनी क्लियर कट होना पड़ेगा अपनी विश के लिए, क्लियर माइंड रख के। और जो भी आपको चाहिए, अगर आपको गूगल कंपनी में जॉब करनी है तो मुझे गूगल कंपनी में जॉब मिल गई है, या आप किसी भी शहर का नाम ले सकते। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, न्यूयॉर्क सिटी में जाना चाहते हो, किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे न्यूयॉर्क सिटी में गूगल कंपनी में जॉब मिल गई है, या मैं न्यूयॉर्क सिटी में गूगल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह से आप किसी गाड़ी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इस कंपनी की गाड़ी मिल गई है, मुझे रेंज रोवर मिल गई है, मेरे पास नई रेंज रोवर है, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मेरी स्किन बहुत खूबसूरत हो गई है, मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो गई, मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो गए हैं, मैं 100% हेल्दी हो गई हूँ, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं, मेरी इस पर्सन के साथ मैरिज हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं यूरोप घूमने जा रही हूँ। जो भी आपकी विश है, जो भी है, आप अपनी विश लगा सकते हो इसकी जगह पर, ठीक है। और आपको करना क्या है, डेली आप चाहो तो 2 से 3 अफर्मेशन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 10-12 अफर्मेशन भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब मैं बताती हूँ कि आगे आपको करना क्या है।
लेकिन अगर आप 10-12 अफर्मेशंस बोलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको सारी अफर्मेशंस याद होनी चाहिए, आपके माइंड में वो अफर्मेशन चलनी चाहिए। आपको ये करना कब है, सुबह 10 मिनट कीजिए जब भी आप उठो। जब भी आप उठो, जितने बजे मर्जी आप उठो, उठते सार आपको ये अफर्मेशंस अपने माइंड में बोलनी है। चाहे आप लाउडली बोलो या आप अपने माइंड में बोलो, आपको बोलनी है। अगर आप 10 अफर्मेशन बना रहे हो तो आपको 10 अफर्मेशन बोलनी है। एक बार आपने 10 अफर्मेशन बोली, फिर देन अगेन फिर 1 से शुरू कर दीजिए, फिर 10 तक हो गई, फिर 1 से शुरू कर दीजिए। ऐसे कर करके आपको 10 मिनट या एटलीस्ट 10 मिनट तो होना ही चाहिए। ज़्यादा आपकी मर्जी है, आप 20 मिनट्स कर सकते हो, 30 मिनट्स कर सकते हो, 1 आवर कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है, लेकिन 10 मिनट्स तो आपको करना ही है। और अगर ये 10 मिनट भी आप कर रहे हो ना तो पूरा फोकस होना चाहिए। ये नहीं माइंड में कोई और थॉट्स चल रहे हैं और आप ऐसे बस बोलने के लिए बोल रहे हो। बिल्कुल आपको फोकस होना पड़ेगा। अगर आप 2 लाइन की भी अफर्मेशन बनाते हो या सिंगल लाइन की भी बनाते हो ना, क्योंकि आपका फोकस तो एंड रिजल्ट पे होना चाहिए। आपको ये गाड़ी चाहिए, बस ये एंड है, एंड रिजल्ट है। अब इसमें और क्या लगा सकते हैं, मेरे पास इस कलर की गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में डेली ड्राइव करके जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बहुत घूमने जाता हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ। वो होगी मल्टीपल अफर्मेशंस। मेन क्या है, आपको गाड़ी चाहिए। आप चाहो तो एक अफर्मेशन भी ले सकते हो। आपको अब इस अफर्मेशन को ही अपने माइंड में चलाते रहना है। ये आप कभी भी कर सकते हो। कोई कुकिंग कर रहा है तब आपके माइंड में ये चलने दो, लेकिन आपका फोकस इसी अफर्मेशंस पे होना चाहिए। आप काम करो साथ साथ, साथ में आपके माइंड में ये सब चल रहा है। आप स्टडी का तो नहीं कह सकते, तो आप अगर साफ़ सफाई कर रहे हो, तो अगर आप फ्री बैठे हो कहीं, आप टीवी भी आपके सामने चल रहा है तो भी आपके माइंड में ये अफर्मेशंस चल सकती हैं। अगर आप सबके बीच बैठे हो तो भी आप आपके माइंड में ये अफर्मेशंस चला सकते हो। मीन्स आप इनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन अफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी आवाज़ में। इन जितनी भी आपने अफर्मेशंस बनानी है अपने हिसाब से, आप उतनी अफर्मेशंस को रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़ में और उसको डेली लूप पर सुनिए। सुबह 10 मिनट या जितना टाइम आप सुन सकते हो, आधा घंटा भी सुन सकते हो। और रात को सोने से जस्ट पहले, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सोने से जस्ट पहले आप सुन रहे हो, उसके बाद आपने अगर सोते सोते सुनते सुनते सो जाओगे तो अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप सोने के लिए जाओ तो आपके माइंड में ये अफर्मेशंस चलती होनी चाहिए। आप अपने माइंड में ये रिपीट कीजिए और रिपीट करते करते ही सो जाइए, तो बहुत अच्छी बात है। इतना सा कीजिए, आपकी विश कुछ ही दिनों में आपको फुलफिल होने के आसार नज़र आ जाएंगे। बिलीव मी, बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। सारी टेक्निक्स अगर आप कर चुके हो ना, तो आप एक बार प्लीज़, मैं आपको प्लीज़ कह रही हूँ, एक बार आप मेरे कहने पे इस टेक्निक को करके देखिए। चाहे आपकी कितनी भी मुश्किल विषय, ज़रूर पूरी होगी। फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, बिलीव नहीं हो रहा है, आप सब छोड़ दीजिए। आप बस इस एक टेक्निक को करके देखिए, फिर देखिए इसका कमाल कैसे काम करती है ये टेक्निक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टेक्निक काम ना करे। चाहे आपकी विश कैसी भी हो, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए, ये भी है। ठीक है, आपको बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आपको वो चीज़ आप ही की है। इस बहुत पावरफुल तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसको कीजिए और अपनी हर एक विश को बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी, मिरेकलसली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।